आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहे थे यानी कि अलजेब्रा एंड टेक्नोमेट्री बीएससी मैथ की पहली बुक चल रही थी, जिसमें आपका 8 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये आपकी 9वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हाइपरबोलिक फंक्शंस जो आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो वाले प्रश्न कराएंगे। प्रश्न आपके बच्चे बोलते हैं, कुछ कमेंट कर रहे थे सर अपनी ओर से कराते हो क्वेश्चन या बुक से कराते हो। देखिएगा मेरे पास ये बुक है अलजेब्रा एंड टेक्नोमेट्री बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर, ठीक है। ये आपका लॉर्ड कृष्णा पब्लिकेशन दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये कृष्णा पब्लिकेशन है और इसमें देखिएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है इधर। तो आज हम हाइपरबोलिक फंक्शन ये कराएंगे और देखो ये दिखाई दे रहा होगा इधर आपको बुंदेलखंड, ठीक है। ये क्या है, रोहिलखंड। और आगे देखिएगा, आगे इधर आ जाओ, ये कानपुर, ठीक है, मेरठ यूनिवर्सिटी। तो इसमें से हर यूनिवर्सिटी में आए हुए प्रश्न भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें बुंदेलखंड, रोहिलखंड, ठीक है। और आगे देखिएगा ये मेरठ दे रखा है इधर, और आगे देखिए ये मेरठ में आए हुए प्रश्न हैं, मेरठ और बुंदेलखंड दोनों में आए हुए हैं। ये देखिएगा ये देखो कानपुर, बुंदेलखंड, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, ठीक है, बुंदेलखंड। तो ये देखिए ये सारे प्रश्न हैं जो मैं आपको कराऊंगा। देखो ये कानपुर, देखो जयपुर, राजस्थान, ये कोई अलग अलग यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटियों में आए हुए प्रश्न हैं वो सारे कराऊंगा मैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अपनी ओर से कोई प्रश्न नहीं करा रहा हूँ। एक भी अब तक मैंने किसी भी वीडियो में प्रश्न कराए हैं वो सारे के सारे जो यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं वो प्रश्न कराए हैं, जो किताब में दे रखे हैं वो प्रश्न कराए हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बोले थे सर थोड़ा सा हार्ड लेवल कराओ, अरे जो किताब में दे रखे उसी से पहले आप इजी करो, उसके बाद में हार्ड भी करोगे, ठीक है। चलिएगा, आज जो आपका हाइपरबोलिक फंक्शन में इसमें 2-3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जिन फॉर्मूला का यूज होगा आज। तो सबसे पहले तो ये जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि भाई साइन आई एक्स बराबर होता है आपका आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, और आपका एक कॉस आई एक्स बराबर होता है आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और एक टेन आई एक्स बराबर फॉर्मूला होता है आपका आई टेन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। ये चीज़ है आपका, ये फॉर्मूले हैं। और 2 फॉर्मूले और मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बाकी सारे फॉर्मूले यही हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर एक फॉर्मूला है आपका ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये है। और एक है कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये है आपका। बस ये 2 फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले कर लिए आपने तो बाकी सभी हो जाते हैं इजीली, और बाकी सभी इसी तरीके से हम सभी को सॉल्व कर देंगे, और सभी को इन्हीं फॉर्मूले से हम बाकी जितने भी आज के सवाल आएंगे और आज के आने वाले जितने भी सवाल आएंगे हाइपरबोलिक पे, वो सारे के सारे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कुछ इनके फॉर्मूले होते हैं बेसिक जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले, चलो पहले फॉर्मूले ही लिखवा दूँ मैं आपको। चलिएगा, देखो ये चीज़ आपको याद होने चाहिए, मैं फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ पहले आपका। देखिएगा, साइन हाइपरबोलिक 0 बराबर 0 होता है, कॉस हाइपरबोलिक 0 का मान 1 होता है, और टेन हाइपरबोलिक 0 का मान 0 होता है। ध्यान समझ लेना, साइन हाइपरबोलिक 0, कॉस हाइपरबोलिक 0 का मान 1 और टेन हाइपरबोलिक 0 का मान 0 होता है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ है आपका। साइन हाइपरबोलिक 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स। देखना जरा, ये वही फॉर्मूला है ना, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस यहाँ पे हाइपरबोलिक आ रहा था, यहाँ पे भी हाइपरबोलिक, यहाँ पे भी हाइपरबोलिक लग गया है। बाकी कोई अलग फॉर्मूले नहीं है। इसी तरीके से ऐसा करें, क्यों मैं इतना आपको वीडियो बढ़ाऊँ, जो भी फॉर्मूला आता रहेगा वीडियो में वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर देखिएगा, मैं इसका देखिएगा ये मैं फोटो लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, फोटो लगा दूंगा वीडियो में। तो आपको देखो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है आपका। और ये फॉर्मूले कभी कभी प्रूव करवाने के लिए भी आ जाते हैं। देखिएगा बुंदेलखंड में ये प्रश्न आया है आपका, कि देखिएगा एक प्रश्न यही है, छोटा सा प्रश्न दे रखा है, चलो इसको ही सॉल्व करते हैं।
ठीक है। बुंदेलखंड में दे रखा है आपका, देखिएगा बुंदेलखंड में दे रखा है, क्वेश्चन आया है कि भाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर 1, ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, ये ठीक है, इसको सिद्ध करना है। चलिएगा, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट लगेगा इसमें। ये फॉर्मूला होता है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, ये प्रश्न जो कहते हैं आया था आपका, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, जिसके लिए हम स्पेशली पढ़ाते हैं। और आपके बाकी किस कोई भी यूनिवर्सिटी है जो प्रश्न दे रखा है, किसी यूनिवर्सिटी में आ रखा है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही है, ठीक है। चलिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। और कुछ नहीं तो आपको यहाँ से कंसेप्ट तो पता चलेगा कि इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। मैथ केवल आइडिया पर चलता है, कंसेप्ट पर चलता है। बेसिक कंसेप्ट आपको पता चल गया तो बाकी सवाल अपने आप सॉल्व कर सकते हो आप। कंसेप्ट पता नहीं रहेगा कि इसमें करना क्या है, कैसे होता है, क्या चीज़ है, तो आप कभी भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया करो, राइट। चलिएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपको ये दे रखा है, LHS लेता हूँ मैं, पहले LHS ले लूँ, कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये चीज़ है। कोई दिक्कत? यहाँ तक मैंने LHS ले लिया। अब आपको ये चीज़ पता है कि भाई क्या कॉस हाइपरबोलिक, देखना कॉस, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, पहले इसको लिख दे रहा हूँ मैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि भाई स्क्वायर जिस तरीके से हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, उसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर जो लगता है, जो हाइपरबोलिक फंक्शन आता है तो उस पर हाइपरबोलिक पर स्क्वायर लगता है, यानी h पर स्क्वायर लगता है, तो ये बाहर लगा दिया। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब देखिएगा, कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू कितनी है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, इसका स्क्वायर माइनस, ऐसे यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई, ठीक है। चलिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। अब ये 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, 2 का तो स्क्वायर हो गया 4, ऊपर का e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ये है 2 और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। देखना जरा, ऊपर का स्क्वायर मैंने जो करते हैं छोड़ दिया, और 2 का स्क्वायर यहाँ पर, सॉरी 4 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो गया, 4। ये अब 1/4 सबसे बाहर ले रहा हूँ मैं, 1/4 सबसे बाहर ले लिया मैंने, और ये अपने आप में एक फॉर्मूला बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि e की पावर x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पे e की पावर x और इंटू b यानी माइनस एक्स, राइट। ये चीज़ आ जाएगी इसकी, ठीक है। ऐसे ये माइनस है और इसका भी खोलेंगे, ये तो माइनस, क्योंकि माइनस है इसलिए मैंने ये माइनस लगा दिया, ठीक है। और चलो मैं एक लाइन डायरेक्ट कर दूंगा, देखना जरा, यदि ये माइनस से पहले इसको माइनस ना होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। देखना जरा, ये माइनस है लेकिन माइनस से पहले क्या आएगा, ये a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है उसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। लेकिन ये माइनस बाहर लगा हुआ है, जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये माइनस का अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, ये भी माइनस का आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से e का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बोले तो e की पावर x का स्क्वायर माइनस e की पावर माइनस x, ये इसका स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर x इंटू e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। समझ में आई बात, नहीं आई? देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है इसीलिए देखना जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इतना आना चाहिए था, लेकिन माइनस बाहर था तो ये अंदर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab इतना हो जाएगा। इतना तो आप इजीली समझ गए। अब देखना जरा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो e की पावर x इंटू ई की पावर x कितना हो जाएगा, ये आपको पता है, इससे ये कट जाएगा। कटेगा क्यों, देखो दो चीज़ें हैं कैसे कटता है, e की पावर x गुणा इसको, ये माइनस का x है
तो इसको आप इस ना e की पावर x लिख सकते हो, नीचे ले आएंगे प्लस, इससे ये कट गया तो यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा। एक चीज़ तो ये ऐसे कट जाएगा। और आपके पास में बीएससी के स्टूडेंट हो, इतना तो मैं इंटर वालों को समझाता हूँ, देखिएगा गुणा में घातें जुड़ती हैं, e की पावर x माइनस एक्स तो कितना हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा। भाई गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, इतना हो जाएगा, और किसी की पावर 0 होता है उसका मान 1। तो ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, देखिएगा इतना तो समझ में आ गया सभी के, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में देखिएगा बहुत ही सिंपल सा फंडा है जो कि आप भली भांति जानते हो कि मैं कह रहा हूँ x की पावर 4 है उसका स्क्वायर है, तो आप इसको x की पावर 16 नहीं लिखते हो, कितना 16 नहीं लिखते, बल्कि कितना लिखते हो, इसको 4 दूनी 8 लिखते हो। मतलब क्या कि जब घात की पावर की पावर होती है तो उन दोनों की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 दूनी 8, ना कि स्क्वायर करते। यदि x की पावर 4 उसकी पावर 3 होता तो हम इसको x की पावर 12 लिखते, ठीक है, ना कि इसका 4 छक 16 चौक 64 लिखते, समझ में आ गई। लेकिन 4 की पावर 3 होता है तो उसको हम कितना लिख सकते हैं, 64 लिखते हैं। लेकिन इसकी पावर होता है तो 4 की पावर यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे ये कट गया, ये 2 आ जाएगा, सॉरी ये 2 माइनस का नहीं प्लस का आएगा। देखिएगा कैसे, ये प्लस का था तो यहाँ पे भी ये प्लस का आएगा, और ये प्लस का आएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये आएगा, प्लस 2ab ये माइनस ab, और ये तो आपको पता ही है सारा कुछ, ठीक है। इतना बड़ा ज़्यादा कोई इशू नहीं करना, ये आपका प्लस है, राइट। चलिएगा बाकी आपका कितना बचता है वो लिख दीजिए, 1/4 ये e की पावर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस ये e की पावर कितना हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा, प्लस ये कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे, तो इससे तो ये कट गया। ऐसे ही ये माइनस का e की पावर कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, माइनस e की पावर कितना हो जाएगा, माइनस के 2x हो जाएगा, प्लस ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब देखना जरा कुछ कट रहा है, e की पावर प्लस के 2x, और देखिएगा प्लस के 2x है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इससे तो ये कट जाएगा, और आपका इस वाले से ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा कितना, देख लीजिए 1/4 गुणा और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 से ये 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। यही तो आपको RHS में प्रूव करना था। लो हो गया प्रूफ, कितना इजी सवाल था। बस यहाँ पे ध्यान रखना ये प्लस था तो ये भी यहाँ पे प्लस ही आएगा, माइनस हो गया था तो ऐसे तुमने माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको सही करना है, एक एक पॉइंट को समझ समझ के करना है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिएगा आगे वाले सवाल पर चलते हैं। चलिए देखिएगा, अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। ये कितना दे रखा है, cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x बराबर e की पावर x, ये दे रखा है। देखिएगा आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव दैट लिख लो, प्रूव दैट, चलिएगा ये प्रूव करना है तो वही LHS ले लीजिए। LHS कितना, cos हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है। चलिएगा वैल्यूज को पुट कीजिए, यहाँ पे cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू कितनी है, इतनी, तो लिखिएगा e की पावर कितना है x
प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया। आपको क्या है, ये इस चीज़ से इतना प्रूफ करना है। देखना जरा, आ सकता है इतना? देखो करते हैं। आप यहाँ पर 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। देखना जरा, कुछ कट रहा है, देख लीजिए कुछ कट रहा है। ये माइनस का है ई की पावर एक्स, ये प्लस का है, तो इससे ये कट जाएगा पूरा का पूरा। तो नीचे कितना 2 बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, इतना बचेगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है देखना जरा, ई की पावर ये है प्लस का और यहाँ पे है ई की पावर माइनस का एक्स, ये है, तो इससे ये कट नहीं जाएगा भाई। एक्स माइनस एक्स कर देता हूँ, वो कट जाता है। तो आप समझो कि ये एक्स है तो ये भी तो एक्स है, तो एक्स माइनस एक्स हो गया, नहीं हो गया? तो देखना जरा, ये माइनस से मतलब नहीं, ये पूरी की पूरी चीज़ देखो, ये पूरी की पूरी चीज़ देखो, ये प्लस की है, ये माइनस की है, प्लस की है, तो कट जाता है ऐसे। ठीक है, चलिएगा। अब देखो एक्स और एक्स कितना हो जाता है, एक्स प्लस एक्स जोड़ते हैं तो कितना 2x हो जाता है। तो ये समझो ये एक्स है, ये एक्स है, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा अपॉन 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ई की पावर कितना बचेगा, x बचेगा। ये चीज़, और यही आपको RHS में क्या करनी थी, प्रूव्ड करनी थी। राइट, बहुत हो गया, प्यारा सा सवाल। एक और है ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम है, ये भी बुंदेलखंड में आया हुआ सवाल है, बहुत ही प्यारा सा है। इसी का भैया बिल्कुल 2 नंबर में आता है ऐसा प्रश्न। देखिएगा, इसको आपको प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल है। ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करना भाई। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो इसमें RHS ले लेना और सॉल्व कर लेना, तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। अब एक और थोड़ा सा आई वाले और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे अपने सवालों पर। ठीक है, एक और ले लीजिए, तो इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिएगा, अब एक और प्रश्न है, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। कॉस हाइपरबोलिक 2x बराबर कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ये है आपका प्रश्न। देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा और बोलते ना मासूम सा प्रश्न है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। हम इसकी LHS ले लेते हैं, LHS, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा सवाल को एक बार मेमोराइज किया करो कि सवाल में आखिर दिया क्या है। देखो ये चीज़ दे रखी है LHS में, कॉस हाइपरबोलिक 2x दे रखा है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। क्या आपके पास में 2 कंसेप्ट हैं, या तो इसको हाइपरबोलिक वाला ये वाला फंक्शन लगा दो तो ये तो ई में चला जाएगा फंक्शन, तो हमें तो ये हाइपरबोलिक में लेकर आना था, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप ऐसा भी कर सकते हो। कोई भी मतलब आपको परेशानी कोई आ नहीं सकती है यहाँ पर। बस आपको क्या है, ऐसे भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से बता दूंगा आपको। पहले सिंपल सा फंडा बता दूंगा आई वाले लेके, अब तक ये वाला इसका फॉर्मूला लगाओगे तो ये वाला आ जाएगा। लेकिन आपको क्या है कि ये वाला फंक्शन मत लगाइए। ठीक है, आप देखो कैसे सिंपली आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये चीज़ है और ये चीज़ है, इन दोनों का आप यूज करके इसको ला सकते हो। ठीक है, इसका ही मैं अभी बताऊंगा आपको ये कैसे ला सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, और अभी यहाँ पे आपका इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, देखिएगा इन दोनों फॉर्मूलों को कैसे यूज होगा। देखो आपको पता है तो भाई कॉस है तो कॉस आई एक्स बराबर क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स रहता है। इतना जानते हो आप। तो भाई ये चीज़ है आपका, तो इसको आप देखना जरा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, h के साथ में इतना आ रहा है तो मैं इसको कॉस आई लगा सकता हूँ, यहाँ पे हाइपरबोलिक को हटाकर आई लगा सकता हूँ, तो आई इंटू 2x लिख सकता हूँ, या कॉस 2ix इतना लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत? भाई हाइपरबोलिक हट जाता है, आई की जगह पे हाइपरबोलिक आ जाता है, तो हाइपरबोलिक की जगह पे आई लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखना जरा, ये अपने आप में
इस तरीके से देखना आई एक्स इस तरीके से तोड़ दिया मैंने, आई को एक्स के साथ में ले लिया, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बना नहीं बना, cos 2 थीटा का। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, आप जानते हो भली भांति। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये वर्क करेगी, यानी कि ये थीटा की तरह आपका काम करेगी, तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर आई एक्स माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर कितना आई एक्स। इसको आप स्क्वायर को अलग अलग लिख दीजिए, आई एक्स का स्क्वायर माइनस साइन आई एक्स का स्क्वायर। समझ में आ गई बात, इतना तो समझ में आ गई। देखना ये थीटा की तरह कार्य कर रहा है भाई, थीटा की जगह पे मैं यहाँ पे आई एक्स लिख दूँ थीटा की जगह पे, तो यहाँ पे भी आई एक्स लिख दूंगा, यहाँ पे भी आई एक्स लिख दूंगा, लो बन गया फॉर्मूला। स्क्वायर था, स्क्वायर को मैंने बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत। और अब आपको जानते हो कॉस आई एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स कितनी होती है, चलिएगा इसका स्क्वायर माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू देखिएगा, साइन आई एक्स की वैल्यू होती है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप लगा दोगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, क्योंकि स्क्वायर हाइपरबोलिक पे लग जाएगा, माइनस ये आई स्क्वायर, क्योंकि आई के बाहर स्क्वायर लग रहा है आई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है ये चीज़। और आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है आई स्क्वायर की वैल्यू। तो -1 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, यही आपका प्रूफ। समझ में आई बात, नहीं आई? क्यों, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जब -1 यहाँ पे लगाओगे तो -1 माइनस ये है, -1 यहाँ पर रख दोगे प्लस का हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। यही तो आपको प्रूफ करना था, देख लीजिए हो गया। अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, दूसरे मेथड से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दूसरे मेथड से समझाता हूँ आपका इन वाले फॉर्मूले से। ये तो मैंने इन दोनों फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाया है, इस वाले इन दोनों से भी करा दूंगा आपको, दोनों में से जो ईजी लगे उसे कर लेना आप। ठीक है, चलिएगा इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। अब के मैं क्या ले रहा हूं, अब के लूंगा मैं RHS। देखिएगा RHS से भी करके दिखा दे रहा हूं। RHS क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, मैंने ऐसे स्क्वायर लिख दे रहा हूं, प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने अलग अलग स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि मुझे अगली लाइन में लिखना पड़ता है, इतना तो आप जानते हो। चलिएगा अब इसकी वैल्यू लिख दीजिए, कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू कितनी है, e की पावर x प्लस e की पावर -x बटे 2 का स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू लिख दीजिए, कितना है इसकी वैल्यू, 2 e की पावर x माइनस e की पावर -x का स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, -x। इतना समझ में आ गई बात। अब इसका स्क्वायर करके खोलेंगे, स्क्वायर करके कैसे खोलेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। इसका नीचे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और इसका a प्लस b का होल स्क्वायर आ रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। भाई ये था e की पावर x प्लस e की पावर -x बट्टे 2 का स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर x प्लस e की पावर -x का ऊपर होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4। और इसको खोलूंगा तो बात यही है, मैं सीधे सीधे खोल दूँ। इतना तो आप BSc के स्टूडेंट हो, कॉमन सेंस प्लस आपकी दिमाग की बुद्धि तेज चलती है। ठीक है, चलिएगा तो a स्क्वायर यानी कि e की पावर x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी e की पावर -x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पर ये और b की जगह पर कितना, इतना। समझ में आ गई बात, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में लग गया प्लस। अब इसका खोल दीजिए, इसका भी इसी तरीके से खोलेंगे आप, तो कितना हो जाएगा देखिएगा। इसका जब खोलोगे तो इसका थोड़ा सा पीछे से ले लूँ, पीछे से लिख दे रहा हूँ तो ताकि मेरे को ये पूरा आ जाए। यहाँ से लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ इसको, ये 4, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बीच में प्लस। अब इसके लिए 4 लगा दो, और इसका मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ इस पेन से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें -2a इंटू बी। समझ में आ गई बात, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, क्योंकि माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप जानते हो ये चीज़।
अब इसमें से 1/4 दोनों में से कॉमन ले लो, 1/4 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 2x हो जाएगा, क्योंकि आपको बताई थी मैंने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है ऐसे, ये प्लस ये e की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 2x हो जाएगा, प्लस इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा हैं। फिर ये तो यहाँ तक हो गया, 1/4 तो बाहर ले ही लिया है तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा और e की पावर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस e की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 2x हो जाएगा और ये माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 4 तो दोनों में से बाहर ले लिया तो ये डायरेक्ट बचेगा, ये डायरेक्ट बचेगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। समझ में आ रही है क्यों कट रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स है तो मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू ई की पावर 1/x। इसको नीचे ले गया, इससे ये कट गया, 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2। इतना तो आप इजीली छोटी छोटी बातों को मेरे को ज़्यादा डीप तरह से बताना पड़ता है कि आप छोटे बच्चे हो। इस 2 + 2 से -2 कट जाएगा, इतना भी जानते हो आप। तो 1/4 गुणा, देखो e की पावर 2x और e की पावर 2x दोनों प्लस में है तो कितना हो जाएगा 2e की पावर 2x, और ऐसे ही ये प्लस का e की पावर और ये तो ये प्लस 2e की पावर -2x। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। समझ में आई बात। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन ले लूँगा तो 1/4 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर ये -2x हो जाएगा ये चीज़, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका, इस 2 से 2 काट देंगे हम तो ये बचेगा 1/2, ये 4 है। ठीक है, 1/2 इंटू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x, इतना आ जाएगा। अब इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ भाई, 2 नीचे ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x, इतना लिख सकता हूँ। और ये फॉर्मूला देखना जरा किसका होगा, अकॉर्डिंग दिस इसका होगा नहीं होगा, कॉस हाइपरबोलिक 2x बराबर ये LHS। क्यों हुआ ये ऐसा फॉर्मूला, क्यों हुआ देखो जरा। आप ये चीज तो भली भांति जानते हो कि कॉस हाइपरबोलिक x रहता है तो हाइपरबोलिक के साथ में जो x है तो वही x यहाँ पे आ गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यदि यहाँ पे हाइपरबोलिक के साथ में ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा x का काम कर रहा है तो भैया यहाँ पे भी तो इसके अकॉर्डिंग, तो देखिएगा जरा, आपको पता है कि ये यहाँ पर ये हाइपरबोलिक x होता, ये लाल वाला x होता तो यहाँ पे भी ऐसी तरीके का आता। समझ में आ रही बात भाई। मैं कह रहा हूँ कॉस हाइपरबोलिक y है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, e की पावर y प्लस e की पावर -y/2। यदि कॉस हाइपरबोलिक यहाँ पर z है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, e की पावर z माइनस प्लस ई की पावर -z/2, ये बनेगा फॉर्मूला। तो देखना जरा, e की पावर यहाँ पे आपका यहाँ पे है 2x और -2x, तो सिंपल सी बात है कॉस हाइपरबोलिक कितना बन जाएगा। और यदि यहाँ पे z की जगह यहाँ पे कितना होता, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे mx है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर mx आ जाएगा, यहाँ पे प्लस ई की पावर -mx आ जाएगा बट्टे 2। मतलब ये है कि हाइपरबोलिक के साथ जो भी फंक्शन होगा, यहाँ पे x है, जो भी वेरिएबल होगा वही चीज़ यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर 2x है, यहाँ पे माइनस का 2x है, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, कॉस हाइपरबोलिक 2x का। समझ में आ गई। मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी चीज़ प्लस में और वही चीज़ यहाँ पे माइनस में आ जाए और नीचे 2 आ जाए तो वो फॉर्मूला कॉस का बन जाता है, और यदि ये यहाँ पे माइनस का होता तो ये साइन में बन जाता। समझ में आ गई बात। तो ये प्लस में है तो कॉस का बना, यदि माइनस में होता तो साइन का बन जाता। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये प्रूफ हो गया। आप इस टाइप से कर लीजिए या आई वाले से कर लीजिए, जो अच्छा लगे उससे कर लेना, दोनों मेथड बता दिए आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हमारे जो CCS यूनिवर्सिटी में सवाल आया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब तो भाई किताब में से दिखा दिखा के कर रहा हूं मैं ओहो मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। चलिएगा, केमिस्ट्री की किताबें आ चुकी हैं, देखिएगा ये रही। आपको मैं बता दूं, देखो आपके BSc फर्स्ट ईयर की मेरे पास ये अलग रखी थी किताबें, तो बहुत पुरानी किताबें हैं, दिखाई दे रही होंगी। तो ये किताबें, एक कार्बनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
और भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों किताबें आ चुकी हैं और सेकेंड ईयर की भी आ गई हैं, फाइनल ईयर की भी, तो बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना, केमिस्ट्री का भी कोर्स पूरा कराया जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो अब प्रश्न लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है, अरे क्या हो रहा है, चलिए। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट के साथ में प्रश्न आ रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट CCS यूनिवर्सिटी के लिए। कई बार, 2 बार आ चुका है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सो दैट साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2y। ये है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट के साथ में ये सवाल दे रखा है। चलिएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम। चलो, कैसे करोगे सॉल्व, देखिएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई डॉट कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई बराबर 1/2 साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2y। इंपोर्टेंट कर लेना, CCS यूनिवर्सिटी वाले इंपोर्टेंट कर लेना, सभी इंपोर्टेंट कर लेना इसको। ठीक है, चलिएगा करते हैं इसको सॉल्व। पहले LHS लेते हैं इसकी। LHS कितनी है आपकी, साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई। ठीक है, चलिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस हाइपरबोलिक x ई की पावर x, ये वाला था। कॉस हाइपरबोलिक के साथ में जो आता है तो वो प्लस और माइनस में आ जाता है, तो अकॉर्डिंग दिस यही फॉर्मूला लगाएंगे। साइन वाला ये है, तो क्या हो जाएगा, e/2 ई की पावर x। हाइपरबोलिक के साथ में x आ रहा है, लेकिन हाइपरबोलिक के साथ में यहाँ पे पूरा आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दोगे x प्लस वाई। ठीक है, माइनस ई की पावर, माइनस के साथ में जो चीज़ यहाँ पे आती है वही चीज़ यहाँ पे ये आ रही है x प्लस वाई। समझ में आ रही है बात, देखिएगा। सपोज दिमाग में सोचो कि भाई ये हाइपरबोलिक, ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी x है। यदि ये x होती तो फॉर्मूला क्या बनता, e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x। ई की पावर x, देखिएगा ये वाली वैल्यू e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, राइट। चलिएगा, ऐसे गुणा, डॉट का मतलब गुणा है। अब इसका फॉर्मूला लगाइए ये, तो अब ऐसा समझिए, ये यदि x होता तो क्या फॉर्मूला बनता, यदि ये x होता तो आपका फॉर्मूला बनता e की पावर x, यानी कि ये पूरा का पूरा x माइनस वाई, फिर बीच में लगता प्लस e की पावर माइनस x, यानी कि x माइनस वाई। ये चीज़ आ जाती है आपकी। इतना तो समझ में आ गई बात। अब 1/2 की 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ये मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ से तो अलग निकाल दिया। अब ये चीज़ है, अब ध्यान से समझना, इसकी ये आपका देखिएगा, ये 2 ब्रैकेट टाइप के दिखाई देंगे, e की पावर x प्लस वाई, ठीक है, माइनस e की पावर कितना हो जाएगा, माइनस x प्लस वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं एक ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ इस तरीके से, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इंटू ये भी एक ब्रैकेट में, क्योंकि नीचे का 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, जो नीचे का बाहर निकाल दिया तो e की पावर x माइनस वाई प्लस e की पावर माइनस x माइनस वाई, ये इस तरीके से आपका ये चीज़ आ जाएगी, और ये ऐसे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें हैं, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे चारों की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, चलिएगा, तो आप देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करें। 1/4 बाहर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो e की पावर x प्लस वाई इंटू ई की पावर x माइनस वाई। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो e की पावर x प्लस वाई, ठीक है, इंटू और ये e की पावर माइनस x माइनस वाई। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है बात। देखिएगा यहाँ पे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, तो इस ये वाली और ये वाली आ गई।
ठीक है। और इस वाले की मल्टीप्लाई फिर से इसमें, अब ये वाली इसकी दोनों में मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब इस वाले की मल्टीप्लाई इन दोनों में करो। तो कैसे करोगे, इस वाले की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ई की पावर माइनस एक्स वाई एक्स प्लस वाई इंटू ये कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है। अब माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये भी माइनस में हो जाएगा ई की पावर ये माइनस का एक्स प्लस वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स माइनस वाई, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। ठीक है। अब देखो जरा, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ये आ गया और ये वाला फिर से यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, चार मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। अब देखो ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो मतलब इसमें ये जोड़ेंगे तो देखिएगा क्या होगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये बात आप जानते हो 1/4। तो ये कितना हो जाएगा ई की पावर ये x प्लस वाई और इसको जोड़ेंगे तो प्लस एक्स माइनस वाई प्लस ये ई की पावर इसमें जोड़ेंगे तो x प्लस वाई, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x प्लस के वाई माइनस ई की पावर या माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x माइनस का x। इतना तो समझ रहे हो। देखो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जैसे x की पावर 4 गुणा x की पावर 6 तो आप लिख सकते हो x की पावर 10। 10 क्यों आ गया, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो देखिएगा ये और ये दोनों जुड़ गई। अब ई की पावर ये है और ये है, तो ये प्लस का और माइनस की मल्टीप्लाई करें माइनस और माइनस माइनस ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई ये तो माइनस ये है ई की पावर ये माइनस का x माइनस का y, इसको जोड़ेंगे प्लस का x माइनस का y इंटू ये माइनस ई की पावर माइनस का x माइनस का y और माइनस का x और ये कितना हो जाएगा प्लस का y। इस तरीके से आ जाएगा। अब देखना जरा 1/4 तो क्या आएगा। अब इसमें से देखिए, अब मैं ज़्यादा काट के दिखा दूँ आपको, चलो देखिएगा y से ये y कट जाएगा, इसमें ये x से x कट जाएगा, इसमें क्या कट रहा है देखना ज़रा, इसमें ये x से ये x कट जाएगा, इसमें ये y से ये y कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ये देखिएगा इसमें बचेगा e की पावर 2x x और x 2x प्लस e की पावर यहाँ पे कितना बचेगा y और y कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, माइनस e की पावर यहाँ पे कितना बचेगा माइनस x, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, देखिएगा ये y था यहाँ पे, देखिए पहले तो हम ऊपर वाले को सही लिखते हैं, ये माइनस का x माइनस के y प्लस का x माइनस का y क्या कटेगा देखिएगा x y से सॉरी x से ये वाला x से ये वाला x कटेगा, तो कितना बचेगा e की पावर माइनस 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 के 2y राइट, और ये माइनस का e की पावर माइनस का x माइनस के 2x इतना बचेगा। ठीक है। अब देखिएगा चलिए अब देखो जरा ध्यान से देखना है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ के बाद में बहुत ही ध्यान से करना है। देखो बहुत ही सिंपल सा है, सवाल हो चुका है आपका। हमें यहाँ पर क्या लेके आना था, साइन हाइपरबोलिक x, तो x इसके साथ में x के साथ में x वाले को ले लो और y के साथ में y वाले को ले लो। ठीक है, इतना तो कर सकते हो आप। तो देखिएगा आपको मैं यहाँ पे अलग अलग लिख दे रहा हूँ, ये इसको इस 4 को लिख दे रहा हूँ मैं 1/2 गुणा 2। ठीक है, और ये देखिएगा इसके साथ में x वाले को x के साथ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x प्लस e की पावर 2y माइनस e की पावर माइनस 2y, इस तरीके से लिख दिया। तो e की पावर 2y के साथ में ये, इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया, e की पावर प्लस का 2y माइनस का ये, और x के साथ में ये वाला x ले लिया। अब देखना जरा 1/2 को मैं इसके साथ में ले लूँ तो कितना हो जाएगा 1/2। ध्यान से समझना जरा, ये है आपका e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x बट्टे 2 कह दूँ, और यहाँ पे है प्लस e की पावर 2y माइनस e की पावर माइनस 2y, 2 करके ले लिए,
ये आप ये मत सोचना कि भाई ये 2 यहाँ पे ले लिया, 1 2 यहाँ पे ले लिया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, नहीं। ये बट्टे 2 है नीचे, ये भी बट्टे में, ये भी बट्टे में, तो इसमें से दोनों में से मैं कॉमन लूंगा, तो यानी कि और भी जितनी सारी प्लस में होती संख्या और सबके बाहर है, यानी कि देखना जरा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x बट्टे 2 प्लस वाई बट्टे 2 और ये z बट्टे 2। तो इसका मतलब यहाँ पे से ये 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 8 कॉमन लोगे, इन दोनों का मतलब ये है कि इन दोनों में तीनों में से 1/2 कॉमन ले लोगे, तो ये बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरीके से बचेगा। तो 1/2 का मतलब ये है कि ये प्लस में है और इससे बाहर आ रहा है, तो इन सभी के नीचे है ये 2, इसके भी नीचे है 2 और इसके भी नीचे 2 है और ये इसके भी नीचे 2 है। मत ऐसा मत समझ लेना कि ये 3 जगह आ रहा है तो इसका मतलब ये 8 कॉमन लिया जाएगा, नहीं, दोनों में से बराबर कॉमन लिया जाएगा। बीएससी वालों इतना तो समझ रहे हो ना मैथ की प्रॉपर्टियों को, कि भाई ये प्लस में होता तो सभी के नीचे बराबर आएगा, इसीलिए ये 4 था, 4 कॉमन था, तो यानी दोनों के नीचे 4 4 आता, लेकिन मैंने 4 को तोड़ दिया 1/2 गुणा 1/2, यानी कि मैंने इस तरीके से तोड़ दिया 1/2 गुणा 1/2। तो मैं 1/2 को अंदर ले जा रहा हूँ, केवल क्यों ले जा रहा हूँ 1/2 को, क्योंकि मेरे को तो फॉर्मूला बनाना है ना 1/2 का, 4 से तो कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसीलिए मैंने ये ले लिया 1/2 यहाँ पर बाहर। ये अपना किसका बन गया, साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस, और ये भी साइन का ही बन रहा है, साइन हाइपरबोलिक 2y, और यही आपका आ गया RHS, ये हो गया प्रूफ। बताइए कोई है, मतलब हलवा सवाल है एकदम, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट के साथ में सवाल हो गया। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से आपको ये बॉर्डर बना दिया मैंने, ठीक है। आपको मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ मैं, देखिएगा एक्चुअली में क्या है कि हमने ये 1/2, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे भी 1/2, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, तो मैंने 1/2 को ऐसे ले गया, लेकिन मैंने 2 ब्रैकेट बना दिए, ये ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ये बना लिया, एक ब्रैकेट ये बना लिया, तो इसके नीचे 1/2 लिख दिया, इसके नीचे, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे भी ये, और आपका देखो e की पावर 2x और ये -2x, तो जितना यहाँ पे x है यहाँ पे भी -x, साइन हाइपरबोलिक x -x, तो क्या बनेगा साइन हाइपरबोलिक x। यदि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे भी 2x है, साइन हाइपरबोलिक 2x, यहाँ पे यदि z है, यहाँ पे z है, तो साइन हाइपरबोलिक z। तो मतलब जो चीज़ यहाँ पे आती है वही चीज़ माइनस में आ जाए और यहाँ पे भी माइनस आ जाए, तो लगता है साइन का फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे बीच में प्लस आ जाए तो लगेगा कॉस का फॉर्मूला। इतना तो जानते हो, देखो ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस आ गई, ये 2x, ये 2x, तो किसका आ गया साइन हाइपरबोलिक 2x का, ये 2y, यहाँ पे माइनस का 2y और यहाँ पे भी माइनस आ गया, तो ये इतने का बन गया। आप इतना तो समझते हो, ठीक है। चलिएगा, बाकी एक जो भी नहीं समझ में आ रहा है पीछे करके फिर से देखोगे, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। इससे इजी तो कोई तुम्हें बता भी नहीं सकता है, ठीक है। जल्दी से करिए, फिर अगले सवाल को करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिएगा, और एक चीज़ और, भाई वीडियो पसंद आया करे ना तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, और कुछ बच्चे बोलते हैं सर रेगुलर वीडियो लिया करो, भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, हो फॉर्मूला मैंने मिटा दिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं रेगुलर वीडियो दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में स्टैटिक्स की भी दूंगा, ठीक है। यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ चलती है, लेकिन अभी तक तो अच्छा रेस्पॉन्स है, इसी तरीके से रेस्पॉन्स बनाए रखिएगा, तो आपको और बेहतरीन तरह की मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। चलिए, चलिएगा, अब आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा ये भी वही है, सो दैट कॉस अल्फा प्लस आई बीटा बराबर प्लस आई साइन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू आपको प्रूव करना, चलो यहीं पर लिख दे रहा हूँ, e की पावर
माइनस बीटा e की पावर माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस प्लस अब आ जाते हैं एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है बुंदेलखंड, आपका बुंदेलखंड में, जयपुर, कानपुर और आपका मेरठ यूनिवर्सिटी में, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉस अल्फा प्लस आई बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल ई की पावर माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ये सवाल है। तो इसका मैं पहले LHS ले रहा हूँ, LHS लेकर मैं इसको सॉल्व करूँगा। LHS कितनी है, कॉस अल्फा प्लस आई बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस आई बीटा, ये। और आपको ये सब करने से पहले आपको दो फॉर्मूले आपको पता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है और आपका साइन ए प्लस बी इसका फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये दो फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, जो हर एक उसमें लगता है, ठीक है, त्रिकोणमिति के हर एक सीरीज में लग जाता है। तो इसलिए ये फॉर्मूले, वैसे त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं सब आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। BSc कर रहे हो मैथमेटिक्स से तो आपको हर फॉर्मूला कहीं पे भी कोई भी लग सकता है। चलिएगा, तो इसका मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा आगे से देखिएगा। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए और कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन आई बीटा, ये हो जाएगा। ये तो इसका हो गया फॉर्मूला। फिर प्लस ये आई यहाँ पर है, ठीक है, साइन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये चीज़। बी की जगह पे क्या था देखना जो ना, आपको पता है, देखो कैसे कि भाई ये ए की जगह पे तो अल्फा है, बी की जगह पे आई बीटा है, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से ए की जगह पे अल्फा है, बी की जगह पे आई बीटा है, साइन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। चलिएगा, अब देखो जरा, ये तो हो जाएगा आपका कॉस अल्फा इंटू कॉस आई बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन आई बीटा, अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस आई साइन अल्फा और ये है आपका कॉस आई बीटा, ठीक है, प्लस आई कॉस अल्फा और साइन आई बीटा। नहीं दिखाई दे रहा हो तो 720 में कर लेना, तो आपको ये पॉइंट भी दिखाई दे जाएगा क्लियरली। फिर भी मैं आपको बता दूं, ये साइन अल्फा है, ये कॉस आई बीटा है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई की है अंदर। अब देखिएगा, यहाँ तक आ गया क्लियरली समझ में, यहाँ तक तो समझ में आ गया। यहाँ तक कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, ये कॉस ए की जगह पे अल्फा है, वही चीज़, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर प्लस प्लस माइनस की गड़बड़ करोगे तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। प्लस आई था, ठीक है, ये आई और कॉस ए सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का रहेगा। देखो ये अंदर मल्टीप्लाई करिए इसमें प्लस का और ये भी प्लस का, इतना आ जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से देखना, मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इस वाले में से कॉस अल्फा, देखो ये कॉस अल्फा इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉस अल्फा मैं कॉमन ले रहा हूँ, किससे, इससे और इससे, तो कितना बचेगा, कॉस अल्फा इसमें से आएगा तो यहाँ पर बचेगा कॉस आई बीटा, और यहाँ से अल्फा गया तो प्लस आई और साइन आई बीटा, इतना बचा। समझ में आ गई बात। अब देखिएगा, और इसमें से देखो ध्यान से, इस वाली चीज़ में से और इसमें से मैं ले रहा हूँ साइन अल्फा कॉमन ले रहा हूँ, साइन अल्फा कॉमन लूँगा तो यहाँ पे माइनस और साइन
आई साइन आई बीटा बचेगा माइनस का, यानी कि ये देखो अल्फा ही तो कॉमन लिया है प्लस का मैंने, ठीक है। तो ये चीज अब यहाँ पे क्या है कि देखिएगा अल्फा कॉमन लिया है मैंने केवल, तो यहाँ पे माइनस का बचेगा अंदर और ये साइन आई बीटा बचेगा। फिर यहाँ से मैंने अल्फा ले लिया कॉमन, तो आई कॉस बीटा यानी कि प्लस आई कॉस आई बीटा ये भी बचेगा, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है ये कॉस अल्फा कॉस आई बीटा, ये कॉस आई बीटा आ रहा है, यहाँ पे आपका आई आ जाए और साइन आई बीटा है, तो आई आ जाए तो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें से आई कॉमन ले लिया जाए, तो हम क्या करेंगे, इसीलिए इसको ब्रैकेट कॉमन बनाने के लिए यानी कि बराबर करने के लिए हम एक कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ पर देखिएगा कौन सा कंसेप्ट लगाने जा रहा हूँ मैं, आई बीटा, ये तो यहाँ तक ठीक है। प्लस यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ साइन अल्फा, ये देखिएगा यहाँ पे माइनस साइन आई बीटा प्लस आई कॉस अल्फा आई बीटा, ठीक है। ये है, ठीक, समझ में आई बात। ये चीज़ देखो केवल ध्यान से मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ से देखिएगा, इस ये वाली चीज़ देखो और ये वाली चीज़ देखो भाई, यहाँ से मैं साइन कॉमन लिया, केवल साइन अल्फा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस का साइन आई बीटा बचा और प्लस आई साइन आई कॉस आई बीटा बचेगा, ठीक है। ये चीज़ बची। अब देखो ध्यान से, मैं केवल और केवल देखो ये चीज़ लिख दी, यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये आई कॉमन और लेना है। जब आई कॉमन लूंगा तो मैं क्या करने जा रहा हूँ देखिएगा, आपको सिंपली मैं बताऊँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये माइनस का आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई ऊपर की और आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैंने नीचे कर दी। कोई इफेक्ट पड़ेगा इस वाली संख्या पर? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखना जरा, यहां से मैं आई कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, यहां से मैं आई ऊपर से कॉमन ले लूं, तो यहां पे बचेगा, देखना जरा, देखो ध्यान से, ये माइनस का साइन आई बीटा है, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, इसको मैं इतना लिख सकता हूं भाई, माइनस का है ये, माइनस का साइन आई बीटा है, इसके साथ में मैंने आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई ऊपर की, आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई नीचे की, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको कितना लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 होती है, नीचे की जगह पे मैंने आई स्क्वायर की वैल्यू रख दी और माइनस से माइनस कट गया, तो मैं कितना लिख सकता हूँ, साइन आई बीटा इंटू आई स्क्वायर। तो मतलब ये है कि आई स्क्वायर इंटू साइन आई बीटा, इतना लिख सकता हूँ। समझ में आती बात? क्यों? अब और आपको इतना भी समझ में नहीं आए तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि भाई ये जो है, ये जो -1 था, ये 1, तो इसको मैंने लिख दिया -1 इंटू साइन आई बीटा, इतना लिख सकते हो। और -1 आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, -1 होती है, तो इसलिए ये माइनस का है। कोई भी चीज़ है, एक खोपड़ी में दिमाग में डाल लो, एक सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो कि -x दे रखा है, तो मैं इसको आई स्क्वायर x लिख सकता हूँ प्लस में, क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू ही माइनस में होती है। ऐसे ही ये y लिखा है तो इसको मैं आई स्क्वायर y लिख सकता हूँ, यानी प्लस में बदल दूंगा। और यदि यहाँ पे आपका साइन y लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है माइनस का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू ही होती है -1 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन थीटा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सीधे क्या कर रहा हूँ, मैं आई स्क्वायर की माइनस हटा रहा हूँ और आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत? इतनी बड़ी रामायण सुना दी हमने केवल छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। ये चीज़ अब देखना, ये आई स्क्वायर यहाँ में से भी आई कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा, ये आपका कॉस अल्फा है और ये कॉस आई बीटा प्लस आई साइन आई बीटा प्लस, अब इसमें से ही मैं आई कॉमन ले रहा हूँ, तो आई साइन ये अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा आई साइन आई बीटा प्लस कॉस आई बीटा। समझ में आ गई बात? देखिएगा, ये आई था, ये आई स्क्वायर था, आई था, इसमें से मैंने आई कॉमन ले लिया, तो आई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे लिख दिया आई के साथ में, इसके साथ में, ठीक है। ये तो यहाँ से आई स्क्वायर में से आई जाएगा तो केवल आई बचेगा, साइन आई बीटा प्लस, और इसमें से आई कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कॉस आई बीटा बचेगा। अब ये वाला और ये वाला ब्रैकेट देखो, दोनों बराबर है ना, देखना, इसमें से आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, गुणा में तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये दोनों ब्रैकेट आपस में बराबर है। जब आपको नहीं बराबर दिखाई दे रहे हैं तो इसको भी आप बराबर लिख सकते हो, कॉस अल्फा, इसको मैं जैसे ये आगे आ रहा है तो इसको पीछे लिख देंगे हम, कॉस ये है आपका
आई बीटा प्लस आई साइन आई बीटा प्लस आई साइन अल्फा, इसको मैं आगे लिख देता हूँ कॉस आई बीटा प्लस आई साइन आई बीटा, इस तरीके से। ठीक है, इतना तो अब इजीली समझ में आ रहा है आपके। ठीक है, चलिएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो तो ऊपर वाली लाइन ही लिखिए। बस मैंने ये क्या करा है भाई, ऊपर वाली लाइन तो आपको दिखाई दे रही होगी, जिसको ये नीचे वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही है उनको मैं बता दूं एक बार फिर से देखिएगा। एक्चुअली में क्या किया है मैंने, अगली वाली लाइन में कॉस को आगे लिखा है और आई साइन को पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन तो आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इतना तो बीएससी वाले स्टूडेंट समझते हैं। ठीक है, और इतना आपको लिखना भी नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं जीरो लेवल से बता रहा हूँ आपको। अब दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, इसीलिए मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ कॉस कितना है, यहाँ से लिखना प्रारंभ करूँगा, कॉस आई बीटा प्लस आई साइन आई बीटा। देखिएगा, यहीं से कर रहा हूँ मैं, ये दोनों ब्रैकेट बराबर हैं भाई, कॉस को आगे लिख दो तो बात यही है। और जब ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, कॉस अल्फा बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस आई साइन अल्फा बचेगा। ठीक है, अब देखना जरा, ये चीज़ हमें ये चीज़ तो आनी थी, ये चीज़ आ चुकी है, ये ई लेकर आनी है। और यहाँ पर देखना जरा, आप जानते हो ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या, कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, ये आपका ये आई है इनटू, और साइन आई एक्स का जो फॉर्मूला होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, बताया था अभी। तो यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई, देखिएगा इसकी जगह पे लिख रहा हूँ मैं, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, ये चीज़, और ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा, कॉस हाइपरबोलिक प्लस आई साइन अल्फा। ठीक है, ये चीज़। अब आई की आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक बीटा, ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। समझ में आ रही है बात, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, इसका ये जो फंक्शन है ये साइन आई बीटा, तो क्या हो जाएगा, आई साइन हाइपरबोलिक बीटा, आई की आई मल्टीप्लाई आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस में होती है, तो कॉस हाइपरबोलिक बीटा, ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1 होती है, तो माइनस लगा देंगे, सिंपल सी बात है, ये साइन हाइपरबोलिक बीटा, और ये कितना है, कॉस अल्फा प्लस आई और साइन बीटा अल्फा। ठीक है, और अभी हमने एक चीज़ प्रूफ की थी आपको कि साइन ई की पावर एक्स बराबर कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। एक्चुअली में क्या था, ये मैंने अभी दिया था, प्रूफ करवाने के लिए दिया था आपको, और ये चीज़ मैंने प्रूफ की थी कि एक्स ये वाली कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर ई की पावर एक्स, ये अभी प्रूफ किया था मैंने, सवाल कराए थे मैंने, ऐसे ही बेफालतू में प्रूफ नहीं कराया, हर चीज़ का प्रूफ का यूज है। तो ये वाला एक फॉर्मूला ही होता है, ये जब ये प्लस में होता है, यदि यहाँ पे माइनस होता है, तो ये चीज़ मैंने प्रूफ करवाने के लिए आपको दी थी, तो आपने शायद प्रूफ कर लिया होगा, वीडियो रोक के नहीं किया है तो ये फॉर्मूला याद कर लेना और इसको प्रूफ करके देख लेना, इतना ही बैठता है, क्योंकि मैंने इसका ये पार्ट कराया था प्रूफ, तो ये चीज़ इतना ही आएगी। तो आपको अकॉर्डिंग दिस देखिएगा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा और माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा, तो हाइपरबोलिक के जो साथ होता है वही आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस बीटा आ जाएगा, और ये कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, प्रूव्ड हो चुकी है, देख लीजिए, यानी कि ये क्या है आपका RHS। समझ में आ गई बात, नहीं आई, कितना इजी सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, फॉर्मूले हर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप कहेंगे सर ये क्यों करा रहे हो, भाई इस यूनिट में से आपका 10 नंबर का प्रश्न आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे, ध्यान से समझ लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 7.5 नंबर का, एक छोटा क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर का, तो 7.5 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 7.5 और 2 9.5, और आधा पदा नंबर कभी 2.5 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से CCS यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, 10 नंबर का आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, और आपका प्रत्येक यूनिवर्सिटी में 10 नंबर से कम आने का ही नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, और बाकी बचा हुआ ग्रुप थ्योरी से और आपका जो आगे रहता है यानी कि इनफाइनाइट सीरीज, उससे आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी क्लियरली।
क्लियरली समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी, आपको पता है 2000 व्यू आ जाएंगे, मैं अपने आप वीडियो अपलोड कर दूँगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल 1-2 दिन में अब तो थोड़ा 2000 को मारा गोली, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करो, मुझे पता सपोर्ट कर रहे हो। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए जल्दी वीडियो आपको हर रोज़ की प्रोवाइड कराता रहूँगा। थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत चल रहा है, ये सही हो जाएगा तो उसके बाद मैं लाइव भी कराया करूँगा। तो लाइव आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना आप पढ़ना चाहो उतना पढ़ोगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।